लोकसभा में पास होने के बाद आज महिला आरक्षण बिल राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। दरअसल संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदना विधेयक पर चर्चा हुई। इस पर बहस के बाद वोटिंग हुई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। वोटिंग के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। पर्ची पर हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में मात्र 2 वोट डाले गए। अब आज राज्यसभा के पटल पर महिला आरक्षण विधेयक जो है वो रखा जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि लोकसभा की तरह यहाँ पर भी अपार बहुमत जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि तमाम दलों के समर्थन है। ओवैसी की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी दल अपने अपने तरीके से इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक विधेयक पर लोकसभा में मुहर लग गई। लोकसभा में लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण बिल बुधवार की शाम पास हो गया। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट मिले, जबकि विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया। गुरुवार यानी आज राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक जो है वो कानून में बदल जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी सदन में मौजूद है। बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि महिला कोटा बिल लाने का यह 5वां प्रयास है। देवगौड़ा से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार इस बिल को लाई। 4 बार लाया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। अमित शाह ने पूछा कि आखिर क्या कारण था यह बिल पारित नहीं हुआ। उन्होंने इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए संसद से अपील भी की। अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक युग बदलने वाला है। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल नए संसद का पहली बार श्री गणेश हुआ। कल गणेश चतुर्थी थी और पहली बार कई सालों से लंबित पड़े बिल को पास करा लिया गया। देश में SC/ST के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं उनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस विधेयक के समर्थन में है। महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में बहुत बड़ा कदम पंचायती राज का था। यह एक बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने कहा कि ये नया भवन बहुत अच्छा है, शानदार है, लेकिन हम यहाँ राष्ट्रपति को देखना चाहते हैं जो कि एक महिला है। राष्ट्रपति को नई संसद के कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि इस विधेयक को आज ही लागू होना चाहिए। हालांकि उन्होंने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें OBC आरक्षण की चर्चा नहीं है, तो ऐसे में OBC का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ SC/ST को भी विशेष ध्यान जो है वो दी जानी चाहिए। क्योंकि तमाम जो दल हैं जो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि ऐसे में जो एक बड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, उनको भी विशेष प्राथमिकता जो है वो दी जानी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिल लाया गया है, ये पारित हो जाए, कानून बन जाए। हम लोग सभी जाति धर्मों का ख्याल रखते हुए इस बिल में आगे भी बहुत सारे काम करने हैं। तो ऐसे में महिला आरक्षण विधेयक जो है वो कल लोकसभा में पास हो गया और अपार बहुमत के साथ मात्र 2 वोट विरोध में पड़े, बाकी सारे वोट पक्ष में पड़े। और आज राज्यसभा की बारी में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज राज्यसभा के अंदर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि RJD जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कर रही है वो राज्यसभा में है। लोकसभा में तो नहीं थी लेकिन राज्यसभा में है। तो ऐसे में RJD का रूप क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इसको इतना ही। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।